क्लास 7th मैथ आपका जो अगला जो टॉपिक है डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग आपको बता रहे हैं। डाटा हैंडलिंग में आपको जो है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, अंकगणितीय माध्य जिसको कहा जाता है, ये आपको जो है बताया गया है। अब आगे का जो टॉपिक है वो है मोड। किसी भी आंकड़े का मोड माने बहुलक और मीडियन माने मध्यिका, यानी बहुलक और मध्यिका कैसे निकाला जाता है ये आपको जो है यहाँ पर सीखना है, ये आपको समझा रहे हैं। तो मोड क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेंगे, और उसके बाद मध्यिका क्या होता है इसको भी पहले समझ लीजिए, फिर इसके आधार पर एक्सरसाइज के सवाल को करेंगे। मोड जो होता है जिसको हम बहुलक कहते हैं हिंदी में, किसी भी आंकड़े में जो प्रेक्षण अधिक बार आए यानी उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक बार हो, वही उस आंकड़े का बहुलक होता है। ये जो है बहुत ही आसान है। इसी को यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको कॉपी में आप लिख लेंगे, इसको याद करेंगे। जैसे मोड, डाटा हैंडलिंग है, मोड बहुलक क्या होता है? द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफ्टन, यानी जो वही चीज़ जो आपको बताया गया, जो प्रेक्षण अधिक बार आता है या अधिक बार घटित होता है, वही उसका मोड होता है, बहुलक होता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ है, एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए इसका आपको मोड निकालना है और ये एक डाटा है, और ये डाटा है 2 2 4 4 3 1 2 4 1 4, ये डाटा दिया गया है। अब इसका मोड क्या होगा? तो पहला काम ये करते हैं कि इसको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर, यानी बढ़ते क्रम अथवा घटते क्रम के रूप में पहले इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको असेंडिंग आर्डर में, आरोही क्रम में इसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे 1 1 1 की आवृत्ति कितनी बार है? इसमें 2 बार है, तो यहाँ 1 1 पहले। फिर 2 की आवृत्ति इसमें देखेंगे, 2 की आवृत्ति 3 बार है, 2 2 2। फिर उसके बाद 3 की आवृत्ति 1 ही बार है। फिर 4 की आवृत्ति 1 2 3 4, यानी 4 की आवृत्ति 4 बार है, यानी इसको हम ऐसे ही क्रम में लिख देंगे। अब यहाँ आप आंकड़े को देखकर समझ सकते हैं कि जो 4 की आवृत्ति है ये अधिक बार है, तो बस ये जो 4 ही इसका मोड हो गया, यानी मोड ऑफ दिस डाटा इज 4। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, क्योंकि ये अधिक बार आया है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है मोड निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है मध्यिका। मध्यिका क्या होता है? मध्यिका का मतलब किसी भी आंकड़े का जो बीच का मध्य भाग का जो प्रेक्षण होता है वह उसकी मध्यिका कहलाती है। अब इसमें भी वही कार्य, जैसे मान लो कोई आंकड़ा जो दिया है उसको हम बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में पहले लिखते हैं, और जो बीच वाला उसका प्रेक्षण होता है वही उसकी मध्यिका होती है। अब मान लीजिए कोई डाटा जो है, उसमें जो डाटा है वो सम है अथवा विषम है। तो जैसे मान लो विषम है, तो विषम वाले में जो बीच का होगा वो क्लियर रहेगा कि जैसे मान लो 7 बार कोई डाटा आया तो 3 इधर 3 इधर, तो बीच का जो है वो मिडिल पॉइंट वो मध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई इवन है, सम है, आंकड़ा इस प्रकार का है कि जो सम, उसमें जो आइटम्स दिए गए हैं वो सम में हैं, तो जो सम होता है तो उसके जो बीच वाले 2 प्रेक्षण को लेते हैं और उसको फिर उसका माध्य निकाल लेते हैं, वही उसका मीडियन होता है। तो इस प्रकार से ये मध्यिका ज्ञात करने के लिए ये नियम होता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, उसको कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे। मीडियन माने होता है मध्यिका। अभी मध्यिका क्या है? इन ए डाटा
arranged in an increasing or decreasing order. The value which lies in the middle of the data is called as median. यानी भी किसी भी आंकड़े को इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं और जो मध्य का जो उसका वैल्यू होता है वही उसका मीडियन कहलाता है। अब इसमें जो है कुछ जो इसके जो नियम हैं ये यहाँ पर क्रम से दिए हैं। जैसे पहला है तो जो मीडियन होता है उसमें आधा जो है एक तरफ आधा दूसरी तरफ रहता है और बीच वाला को मीडियन होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर एबव द मीडियम, यानी आधा जो उसका प्रेक्षण होता है वह मीडियन के एक तरफ होता है, एंड द अदर हाफ आर बिलो इट, और आधा जो है उसके दूसरी तरफ होता है। दूसरा है इफ़ द डाटा हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, यानी अगर डाटा जो है विषम उसके जो डाटा के जो आइटम हैं वो अगर विषम हैं तो जो मीडियन होगा वो बीच वाला होगा। द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर, तो बीच वाला जो संख्या होगा वही उसका मीडियन होगा। और अगर मान लीजिए सम है, इफ़ द डाटा हैज़ एन इवन नंबर, सम है ऑफ आइटम्स, द मीडियन इज़ द मीन ऑफ टू मिडिल नंबर्स, तो बीच के दो नंबरों का दो जो प्रेक्षण होंगे उनका जो माध्य होगा वह उसका जो है मीडियन हो जाएगा। अब इसके आधार पर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, यही जो आपको समझना है। पहले आप जो है मोड वाले जो है प्रश्न को समझें, फिर मीडियन वाले प्रश्न को समझेंगे। इसमें एक प्रश्न जो है आप किताब का ही है, ट्राई दीज में एक प्रश्न है, पेज नंबर 65 का है। जैसे इसमें दिया है फाइंड द मोड ऑफ, इसमें दो क्वेश्चन हैं, 2653034324524, और दूसरा क्वेश्चन है 214 16 12 14 14 16 14 10 14 18 14। इसका जो है आपको मोड निकालना है। तो जैसा अभी आपको बताए हैं, मोड निकालने के लिए पहले हम इनको जो है डिसेंडिंग अथवा असेंडिंग आर्डर के रूप में पहले लिखेंगे जो भी इसमें डाटा में दिया गया है। तो इसको लिखते हैं राइटिंग द नंबर्स विथ सेम वैल्यू टुगेदर, यानी एक तरह की जो संख्याएं हैं उनको एक साथ और उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको आप लिखेंगे राइटिंग द नंबर्स विथ सेम वैल्यू, राइटिंग the numbers with same value टुगेदर, एक साथ। अब इसको अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो अब पहले इसमें आपका जो है जीरो पहले आएगा, फिर उसके बाद 2 की आवृत्ति इसमें 3 बार है। यहाँ ऊपर देखेंगे प्रश्न में देखेंगे 2 की आवृत्ति 3 बार है, तो इसको लिखेंगे 2 2 2। फिर उसी क्रम में फिर आता है 3 की आवृत्ति 3 बार है,
3 3 3, ये 3 बार इसको लिख दिए। उसके बाद 4 की आवृत्ति भी 3 बार है, तो इसको भी ऐसे 4 3 बार लिखेंगे। फिर 5 की आवृत्ति 2 बार है, 5 5 और उसके बाद 6 है। इस क्रम में जो है इसको लिख लिए। अब इसमें आप देखेंगे 2 3 4, यह जो है इसमें तीनों अंकों का जो है 3 3 बार जो है ये आया है। तो इस प्रकार से इसका जो मोड होगा 2 3 4, ये तीनों अंक होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2 3 और 4, 2 3 और 4 occurs in the given data highest। occurs माने होता है घटित होना, occurs occur in the given data highest times। यानी ये कितनी बार, हाईएस्ट का मतलब है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। इसलिए इसका मोड हो जाएगा मोड ऑफ दिस डाटा, ये बराबर हो जाएगा 2 डाटा और 2 3 4, इसका मोड ये तीनों अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब आपको जो है सेकंड देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी जो है हम डाटा को जो है क्रम से जो है लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखते हैं। गिवन सेट ऑफ डाटा जो दिया गया है, राइटिंग द नंबर्स विथ सेम वैल्यूज़ टुगेदर, यानी एक साथ जो है उसको हम लिखेंगे। तो इसमें जो है पहले हमारा आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 12। अब इसमें देखिए 14 की आवृत्ति जो है 5 बार है, 6 बार है। 14 की आवृत्ति 6 बार है, तो इसको हम 6 बार लिखेंगे। और उसके बाद फिर आपका है 16 की आवृत्ति 2 बार है, तो 16 और उसके बाद फिर आपका है 18। अब यहाँ पर आप देखेंगे 14 की आवृत्ति अधिक बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 14 occurs highest times, ये हाईएस्ट टाइम का मतलब 6 टाइम्स आया है ये, यानी आ गया 6 टाइम्स, 6 बार आया है। तो इस प्रकार से मोड बराबर, इसलिए इस आंकड़े का मोड हो जाएगा मोड बराबर 14। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का मोड निकालने का ये नियम है, इसी के आधार पर
आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।